तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, अगले महीने AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी रिलायंस। अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस में दिखाया ये बॉट कैसे काम करता है। वहीं बताया गया है जियो ब्रेन पर भी काम कर रही है। जी हाँ, मुकेश अंबानी की रिलायंस अगले महीने ChatGPT के जैसा AI चैटबॉट हनुमान लाने की तैयारी कर रही है, यानी कि इस AI चैटबॉट का नाम हनुमान है। बताया गया है रिलायंस कंपनी इसको बनाने के लिए एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे भारत GPT ग्रुप का नाम दिया गया है। वहीं बताया गया है हनुमान AI चैटबॉट के पास स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटी भी होगी। आसान शब्दों में कहें तो आप हनुमान AI चैटबॉट से लिखने के बजाय केवल बोलकर भी कुछ भी पूछ पाएंगे। वहीं बताया गया रिलायंस कंपनी जियो ब्रेन पर भी काम कर रही है, जो लगभग 45 करोड़ कस्टमर्स के नेटवर्क पर AI इस्तेमाल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। जियो ब्रेन के तहत लोगों के दिमागों को समझना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में उसी के तहत सर्विस दी जा सके, सर्विस को और बेहतर बनाया जा सके। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि रिलायंस कंपनी ने AI चैटबॉट का नाम जो हनुमान रखा है, तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। देखिए अगली खबर, अमेज़न के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला। इसकी लंबाई 26 फीट है और वजन है 200 किलो। 9 देशों के 14 वैज्ञानिकों ने इसे मिलकर खोजा है। बाकी ये देखने में कैसा है आप स्क्रीन पर इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, व्हाट्सएप में आएगा स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग प्रोफाइल फोटो फीचर। इसके आने के बाद यूजर की परमिशन के बिना किसी के भी प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप पर जल्दी ये फीचर आने वाला है। इस फीचर के आने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेना खास करके प्रोफाइल फोटो के लिए ब्लॉक हो जाएगा, जब तक कि यूजर द्वारा यानी कि जिसके प्रोफाइल के फोटो का स्क्रीनशॉट लेना है वो परमिशन नहीं देता है, जब तक आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। बताया गया जल्दी ये फीचर सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए जारी किया जाएगा। देखें अगली खबर, कर्नाटक में अब मंदिरों को भी देना होगा टैक्स। सरकार के इस फैसले पर भड़क गई है बीजेपी पार्टी। ऐसा फैसला करने की वजह से भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को एंटी हिंदू बताया है। बात यह है कि अभी हाल ही में बीते बुधवार को धार्मिक चंदे को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है। एक नया नियम लाया गया है। इस नियम के तहत कर्नाटक में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले मंदिरों से 10% की टैक्स वसूली की जाएगी। यानी कि अगर मंदिर की कमाई 1 करोड़ रुपए होती है तो इसमें से 10 लाख रुपए राज्य सरकार टैक्स के रूप में लेगी। वहीं बताया गया है जिन मंदिरों की इनकम 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच है तो उन्हें राज्य सरकार को 5% का टैक्स देना होगा। इसी वजह से भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा भी कई और बातें कही हैं। देखिए अगली खबर, बहुत ज्यादा हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन। अभी हाल ही में बीते रोज टकराव में 12 पुलिसकर्मी और 58 किसान घायल हुए, एक की चली गई है जान। जी हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से शंभू और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर डटे किसानों ने बीते बुधवार को दिल्ली जाने की कोशिश की। हालांकि जवाब में हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई। बताया गया हिंसा में 52 किसान समेत 12 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। वहीं बताया गया है एक किसान की फिर से जान चली गई है। किसानों का ऐसा आरोप है कि जिस किसान की जान गई है उसको रबड़ की गोली लगी थी और इसी वजह से उसकी जान गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टल गया है। अब 23 फरवरी को अगला फैसला होगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का आज गुरुवार को 10वां दिन है। ताजा रिपोर्ट आ रही है कि किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्लान फिलहाल 2 दिन के लिए टाल दिया है। बताया गया 2 दिन बाद फिर से दिल्ली की ओर जाने के लिए फैसला लिया जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बीते रोज जब किसानों ने दिल्ली की ओर जाने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको रोका गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी दौरान काफी हंगामा हुआ, काफी सारे लोग घायल हुए, एक किसान की जान भी चली गई। देखिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बढ़ता जा रहा है बवाल। एक और गैंगरेप से दहल गया है पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के कथित रेप और उत्पीड़न के मामले पर हंगामा बरपा हुआ है। इसी बीच अभी हाल ही में एक और महिला ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। यानी कि अब 2 महिलाएं हो गई हैं जिन्होंने ऐसा मामला दर्ज कराया है। दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में हिंसा हुई, बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिला। ऐसी भी खबरें आई कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ उल्टी सीधी हरकत की गई है, रेप तक की जानकारी आई है। इसी बीच एक और महिला ने संदेश खाली से गैंगरेप होने का मामला दर्ज कराया है। यानी कि एक ही महिला से कई लोगों ने रेप किया है। देखिए अगली खबर, शादी के बाद महिला को नौकरी से निकालना लैंगिक असमानता है। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। एक केस के मामले में केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिला को 60 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी के आधार पर महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ऐसा करना असंवैधानिक है, गलत है। बात यह है कि कुछ समय पहले आर्मी नर्स सोलिना जॉन को आर्मी नर्सिंग सर्विस से शादी करने की वजह से निकाल दिया गया था। बाद में उन्होंने केस कर दिया। अब केस का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब केंद्र सरकार को महिला को जो नौकरी से निकाला गया इसके एवज में 60 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। देखें अगली खबर, पीएम मोदी आज गुजरात पहुंचेंगे, अमूल के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे। इसी बीच 22,850 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज
आसान शब्दों में कहें तो इन पैसों से आने वाले दिनों में गुजरात में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, कई तरह के काम करवाए जाएंगे ताकि गुजरात के लोगों का फायदा हो, गुजरात की तरक्की हो। देखें अगली खबर, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन रहेगा जारी। अभी हाल ही में 2 दिन में प्याज का भाव 40% बढ़ा। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इस बात को साफ किया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कंफ्यूजन को मिटाते हुए ये साफ कर दिया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा, यानी कि अपने देश का प्याज फिलहाल दूसरे देश नहीं जाएगा, क्योंकि देश में वैसे ही प्याज महंगा है। अगर ये प्याज दूसरे देश जाने लगेगा तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बात यह है कि अभी हाल ही में 2 दिनों के अंदर प्याज का भाव 40% बढ़ गया। जो 1 क्विंटल प्याज लगभग 1280 रुपए का मिल रहा था वो अचानक 1800 रुपए का हो गया। जाहिर बात है इसका असर आने वाले दिनों में आपको बाजारों में देखने को मिल सकता है। खुदरा खरीदारी के दौरान यानी कि प्याज के भाव में अचानक काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही ये बढ़ोतरी हुई, कई लोगों को लगा कि सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा है उसे हटा दिया है, इसी वजह से प्याज के दाम बढ़ गए हैं। तो सरकार ने कंफ्यूजन दूर करते हुए इस बात को साफ कर दिया है कि जो एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ है वो फिलहाल हटेगा नहीं। प्याज की कीमतें किसी और वजह से बढ़ी हैं। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 22 फरवरी 2024 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा आज उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, साथ ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, असम में और मेघालय में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, झारखंड के भी कुछ हिस्सों में, पूर्व उत्तर राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। तो अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उनको छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर, ग्रीक के प्रधानमंत्री बोले भारत लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा सबूत है। रायसीना ने डायलॉग में कहा भारत से साझेदारी यूरोप की विदेश नीति का आधार हो। जी हाँ, नई दिल्ली में बीते रोज से 9वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो गई है। ये सम्मेलन 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार ग्रीस के पीएम किरियाकोस इसके चीफ गेस्ट हैं। वो 21 और 22 फरवरी को भारत के राजकीय दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने अपने देश की काफी तारीफ की है। देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र में प्रसाद खाने के बाद 300 से ज्यादा लोग हुए बीमार। अस्पताल के बाहर सड़क पे हुआ इलाज। जाहिर बात है एक साथ 300 लोगों के लिए अस्पताल में बेड ही नहीं थे, जगह ही नहीं थी। बताया गया सलाइन की बोतलों को पेड़ों से लटकाया गया, रस्सी से बांधकर एक लाइन लगाई गई, तब सभी लोगों को पानी चढ़ाया गया। देखिए अगली खबर, दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए मुकेश अंबानी। नेटवर्थ अब 9.45 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सर्गी ब्रिन को पीछे पछाड़कर मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में ये मुकाम हासिल किया है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं, तब उन सभी में 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी है। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अमीर हैं। देखिए अगली खबर, यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अब ई-विंग मशीन के जरिए अनाज बांटने का काम होगा। तराजू पे राशन रखने पर पर्ची निकलेगी। जी हाँ, चंदौली के राशन कार्ड धारकों को अब ई-विंग मशीन से राशन कार्ड बांटा जाएगा। बताया गया है इस नए तरीके से राशन बांटने की वजह से, राशन बांटने में मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से घपलेबाजी और कालाबाजारी पर पूरी तरह से रोक लगने की उम्मीद है। फिलहाल राशन कार्ड धारकों को इस तरह से मशीन के जरिए राशन बांटने का काम यूपी के कुछ जगहों पर होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इस वाले सिस्टम को पूरे यूपी में लागू किया जा सकता है, या फिर उसके भी बाद देश के कई और राज्यों में। बताया गया राशन वाले या कोई भी बीच का आदमी राशन में घपलेबाजी ना कर सके, इसके लिए मशीनों के जरिए बंटवारा होगा। मशीन खुद तौलकर बताएगी कि कितना राशन दिया गया है और एक पर्ची भी निकलेगी। इस वजह से कालाबाजारी या जो कम राशन मिलता है, कोई घपलेबाजी होती है, उन सभी पर पूरी तरह से रोक लगने की उम्मीद है। देखिए अगली खबर, रांची में भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच से पहले धमकी दी गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा कि मैच को ना होने दें। जी हाँ, रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को लेकर धमकी मिली है। ये धमकी सिख फॉर जस्टिस संगठन की ओर से दी गई है। सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यूट्यूब पर वीडियो जारी कर माओवादियों से अपील की है। उसने कहा है कि वो रांची में इस मैच को ना होने दें। जाहिर बात है ये धमकी मिलने की वजह से पुलिस अलर्ट हो गई है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। देखिए अगली खबर, इलेक्शन की वजह से 2 फेज में जारी होगा आईपीएल का शेड्यूल। धूमल ने कहा 22 मार्च से आईपीएल के शुरू होने की संभावना है, हालांकि फाइनल तारीख अभी तय नहीं है। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का शेड्यूल 2 फेज में जारी होगा। लीग की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हम कुछ मैचों की तारीख पहले जारी करेंगे, उसके कुछ दिन बाद बाकी मैचों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस बार का आईपीएल टूर्नामेंट 22 मार्च को चेन्नई में शुरू होगा, हालांकि फाइनल मैच कब और कहां खेला जाएगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए यह एहतियात बरता गया है। देखिए अगली खबर, अब साल में 2 बार होंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम। 2025-26 सेशन से लागू होगा यह नया नियम। बेस्ट स्कोर रिटेन करने का ऑप्शन मिलेगा। जी एकेडमिक ईयर
2025-26 से 10वीं और 12वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने का ऑप्शन मिलेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल ही में 19 फरवरी को की। साथ ही साथ अगस्त 2023 में लाए गए नए करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार छात्रों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि छात्रों पर यह दबाव नहीं होगा कि वो साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम दें, बकायदा उनको ऑप्शन मिलेगा। हालांकि जो छात्र ज्यादा मेहनत करेंगे, 2 बार एग्जाम देंगे, तो उनके नंबर बढ़ सकते हैं। इसके भी इंतजाम किए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।